अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो क्लास 12th से है और वो है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका कॉम्बिनेशन होगा। हेलो अल्कीन जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, हेलोजन यानी कि 17th ग्रुप और अल्कीन। अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो हम उसको कहेंगे हेलो अल्कीन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारे पास एक अल्कीन है, इस अल्कीन का नाम है मीथेन, है क्या ये अल्कीन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन कहीं से भी हट जाए और उस हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन आ जाए तो वो बन जाएगा हेलो अल्कीन। क्यों बना ये हेलो अल्कीन? क्योंकि यहाँ पर एक हेलोजन आ गया, इसीलिए अल्कीन से ये हेलो अल्कीन बन गया। यहाँ तक क्या था, ये सिर्फ अल्कीन था। क्यों? क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन थे, कोई हेलोजन ग्रुप यहाँ तक नहीं था। इतना समझ में आया। अगर हम दूसरी बात करें इसके अंदर कि हिब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3 4। तो इस कार्बन की जो हिब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। इस कार्बन की अगर हम हिब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए, 1 2 3 4। तो इस कार्बन की हिब्रिडाइजेशन भी है sp3। हिब्रिडाइजेशन निकालना तो सबको आता होगा, वैसे आसान तरीका हिब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सिग्मा प्लस लोन पेयर। दिस इज़ अ फॉर्मूला थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट hybridization. Sigma, let's count sigma bond, 1 2 3 4 4। नंबर ऑफ लोन पेयर एक भी नहीं तो 0, तो क्या आ गया 4, यानी कि एक S और 3 P, sp3 हिब्रिडाइजेशन आएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अगर हमें हेलो अल्कीन को एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो हम क्या कहेंगे, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम the replacement of hydrogen atom by halogen results in formation of halo alkane. Hope you understand. यहाँ तक तो समझ में आया आप लोग को कि हेलो अल्कीन क्या है, कैसे हेलो अल्कीन बनेगा। हमारे पास क्या है, अल्कीन। अब उस अल्कीन से हमने क्या किया, एक हेलो हाइड्रोजन को हटाया और वहाँ पर लगा दिया हेलोजन, तो कन्वर्ट हो गया अल्कीन से हेलो अल्कीन के अंदर। हिब्रिडाइजेशन विल रिमेन द सेम। sp3 यहाँ पर भी थी, sp3 यहाँ पर भी है। इस कार्बन की भी हिब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन की भी हिब्रिडाइजेशन sp3। हिब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। हेलो एल्कीन का मतलब है यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो एलिफेटिक ग्रुप से अटैच्ड होगा। किससे अटैच्ड होगा, एलिफेटिक। जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन है और एलिफेटिक होगा, एलिफेटिक ग्रुप होगा। एलिफेटिक ग्रुप का मतलब क्या है, नॉट कंटेनिंग रिंग। जब रिंग नहीं होगा यानी कि स्ट्रेट चेन होगा। अगर ब्रांच मतलब ब्रांचिंग भी है तो उन सब के अंदर हिब्रिडाइजेशन जो होगी sp3 होगी। सबसे बड़ी पहचान एलिफेटिक की कि वहाँ पर हिब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होती है, और जो एरोमेटिक होता है उसमें हिब्रिडाइजेशन कितनी होती है, एरोमेटिक में हमारी हिब्रिडाइजेशन होगी sp2। ओके, होप यू गेट। कम टू हेलो एरीन्स। अब हेलो एरीन्स क्या होता है हम वो देखेंगे। हेलोरीन्स क्या होगा, इसमें हम कह सकते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H भी लिख सकती हूँ ना, अब तो समझ में आ रहा होगा आपको। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम
और एटम्स। एटम और एटम्स क्यों लिखा है, आप यहाँ से भी इसको क्लियर समझिए। अगर हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन एटम, और एक से ज़्यादा हटाया तो हाइड्रोजन एटम्स भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा एक ही हेलोजन को यहाँ पर लगाएं, एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते, ये नहीं, ऐसा नहीं है, हम एक से ज़्यादा भी हेलोजन को लगा सकते हैं और हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए भी एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स इन एरोमेटिक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाई हेलोजन एटम रिजल्ट्स इन formation of haloarenes। क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, वहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हम यहाँ पर भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, पर जब हमारा हेलो एल्कीन का केस होगा, अल्कीन का जब केस होगा, तो वहाँ हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एलिफेटिक चेन में से, और जब हम हेलो एरीन की बात करेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हमारा, कहाँ से रिप्लेस होगा, यस, एरोमेटिक ग्रुप से रिप्लेस होगा। एरोमेटिक ग्रुप मतलब बेंजीन को ले लीजिए, यहाँ पर सबको पता है यहाँ हाइड्रोजन होता है, ठीक, हमारे पास एरोमेटिक ग्रुप है। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक हेलोजन को अटैच करा दिया। जब हमने हेलोजन को अटैच कराया तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाया होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा ना, एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर हेलोजन आएगा, यहाँ पर आ गया, बाकी जगह पर है हाइड्रोजन एज इट इज़। तो यहाँ पर क्या था, ये एरीन था ग्रुप, अब किस में कन्वर्ट हो गया, हेलो एरीन में। समझ आया, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही हाइड्रोजन को हटाएं, हम एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, हेलोजन से। तो सिंपल है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। अगर इन शॉर्ट बात करें, यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट और, लेट्स सी द हिब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन। यहाँ पर जो कार्बन है उसकी अगर हम हिब्रिडाइजेशन देखें, 1 2 3, ये है यहाँ पर पाई बॉन्ड। हमने क्या पढ़ा था हिब्रिडाइजेशन के लिए, हमने हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा प्लस लोन पेयर, देयर इज़ नो पाई बॉन्ड। ओके, हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, किसी भी कार्बन, ज़रूरी नहीं है हम इस कार्बन की बात करें, किसी भी कार्बन की, यहाँ पर कोई भी कार्बन, ये या ये वाला कार्बन, कोई भी कार्बन लें हम, उस कार्बन पे हम सिग्मा बॉन्ड देखें तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते, तो यहाँ पर टोटल आया 3 1s एंड 2 p ऑर्बिटल। तो हिब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। इस कार्बन की हिब्रिडाइजेशन भी sp2, और वो कार्बन जिससे हेलोजन आकर के अटैच हुआ है उसकी भी हिब्रिडाइजेशन sp2। हिब्रिडाइजेशन विल रिमेन द सेम। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, वहाँ एलिफेटिक है, यहाँ एरोमेटिक है। ओके, चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। अब आपने देखा होगा मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड का मतलब क्या है, मोनो अल्काइल हैलाइड, इन शॉर्ट लिख लीजिए, मोनोहैलाइड ही लिख लीजिए, मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक हेलोजन होगा, ठीक है, यानी कि अगर हम कहें CH3 CH2 Cl, ये सारे के सारे मोनोहैलाइड है। अगर एक हेलोजन हुआ तो मोनो मीन्स सिंगल, और 1 हैलाइड, यानी कि वहाँ पर सिर्फ एक हेलोजन लगा होगा, सिंगल हेलोजन। जब सिंगल हेलोजन लगा होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, मोनोहैलाइड। ओके, कम टू द नेक्स्ट। जैसे हमने भी बात की थी कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही हेलोजन रिप्लेस हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जब एक से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे डाई हैलाइड। डाई हैलाइड में क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं
दिस वन इज डाई हैलाइड. ओके, ट्राई हैलाइड भी हो सकता है. ट्राई हैलाइड के केस में क्या होगा? ये ट्राई हैलाइड हो गया. मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड एक्सेट्रा. हम पॉली हैलाइड भी लिख सकते हैं, बहुत सारे वहाँ पर हेलोजन ग्रुप लगे हुए होंगे तो पॉली हैलाइड हो जाएगा. ये सारे के सारे क्या है, ये और मोनो हैलाइड जो हमने पीछे भी किया था वो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? हेलो अल्केन के. एरीन के नहीं हैं, हेलो अल्केन के हैं. क्यों? सारे के सारे क्या हैं? sp3 हिब्रिडाइज. जैसे अगर हम किसी भी कार्बन को देखें जिससे हेलोजन अटैच्ड है, सपोज कीजिए हम ये वाले को देखना चाहते हैं, इस वाले कार्बन यानी कि इस वाले हेलोजन में जो कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन को देखें. अगर इस हाइड्रोजन को हम यहाँ लिख दें, यहाँ से हटा करके नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कीजिए, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि कितना आ जाएगा इसका हिब्रिडाइजेशन? sp3. अगर इस कार्बन की हम बात करें 1 2 और 2 बॉन्ड विद हाइड्रोजन, इस कार्बन की हिब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन की हिब्रिडाइजेशन sp3. इट मीन्स ये सारे के सारे कौन से हैं? हेलो अल्केन. यानी कि हमने जो मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड और ट्राई हैलाइड की बात की, ये एग्जाम्पल है किसके? हेलो अल्केन के एग्जाम्पल हैं. यहाँ तक उम्मीद है कि समझ आया होगा आप लोग को. एक दफ़ा इन शॉर्ट रिवाइज करते हैं. हेलो अल्केन और हेलो एरीन, नाम से ही हम समझ जाएंगे अल्केन ग्रुप विद हेलोजन, हेलोजन विद एरीन, यानी कि एरोमेटिक. अगर एरोमेटिक ग्रुप के साथ है तो वो हेलो एरीन हो जाएगा. अगर एलिफेटिक ग्रुप के साथ है, एलिफेटिक ग्रुप के साथ है तो क्या हो जाएगा? हेलो अल्केन हो जाएगा. समझ आया यहाँ तक? यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? यहाँ हिब्रिडाइजेशन होगी sp3, यहाँ हिब्रिडाइजेशन होगी sp2. ओके, बाकी चीज़ें सिमिलर हैं. क्या होगा? हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट विद हेलोजन, बस फर्क क्या होगा? एलिफेटिक चेन होगी. यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा विद हेलोजन, साथ में क्या होगा? एरोमेटिक चेन होगी. यस, एरोमेटिक रिंग, सॉरी एरोमेटिक रिंग होगी साथ में. ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए. दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू, hybridization and the replacement of hydrogen atom. The hydrogen is to be replaced with the halogen in aliphatic chain, then it is haloalkane. और वही उसका हम क्या कर देंगे? हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हेलोएरीन में भी होगा. और डिफरेंस क्या होगा वहाँ पर? वहाँ पर एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन जाएगा और हेलोजन आकर के अटैच करेगा. हम एग्जाम्पल के तौर पे चाहें तो एक लिख सकते हैं. ये हेलो एरीन है, ये हेलो अल्केन है. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ओके, होप यू गेट. नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हिब्रिडाइजेशन. अगर हम मोनो हेलो अल्केन की क्लासिफिकेशन करें, क्योंकि हमने भी पढ़ा था मोनो हेलो अल्केन किसको कहेंगे? जिसके अंदर सिर्फ एक हेलोजन लगा हो वो हो जाएगा मोनो हेलो अल्केन. क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करेंगे? हिब्रिडाइजेशन के बेसिस पर करेंगे. हिब्रिडाइजेशन, जैसे हमने पहला कौन सा पढ़ा था? हेलो अल्केन पढ़ा था ना, जो sp3 हिब्रिडाइजेशन का था. यहाँ पर कार्बन हेलोजन से बॉन्डेड है. वो 3 तरीके के होते हैं. कौन कौन से तरीके के होते हैं? 3.
पहला होगा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि हम एक की बात करेंगे, बहुत ढेर सारी की बात करेंगे। अलाइलिक हैलाइड्स एंड नेक्स्ट इज बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब एक एक को समझेंगे डिटेल में कि होते क्या हैं। इन सब के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें कि कार्बन डायरेक्टली हैलोजन से अटैच्ड होगा, वो भी सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्ड ऑन कार्बन दैट अटैच विद हैलोजन। क्या देखने को मिलेगा हमें? सिंगल बॉन्ड ऑन कार्बन दैट attached to halogen। ऐसे में एग्जाम्पल मिलेगी। दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं हम मोनो हेलो एल्कीन के अंदर, मोनो हेलो एरीन वाले में, जो कि हो जाएगा sp2। sp2 का मतलब क्या होता है? वहाँ पे जो हिब्रिडाइजेशन होगी वो ये हो जाएगा हमारा विनाइलिक हैलाइड्स। सेकंड है अराइल हैलाइड्स। यहाँ क्या देखने को मिलेगा हमें? यहाँ देखने को मिलेगा हमको डबल बॉन्ड ऑन कार्बन that is attached to halogen। ओके, अब हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज अल्काइल हैलाइड्स। सॉरी, अल्काइल हैलाइड्स में क्या होगा? बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम स्टार्ट करें, आप लोग को आर का मतलब तो पता ही होगा। आर का मतलब होता है कोई सा भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी है, इसकी बात करें हम तो ये भी प्राइमरी है, ये इसको हम कह सकते हैं प्री प्राइमरी। ये वाला हमारा प्राइमरी, ये वाला हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। कैसे कह रहे हैं हम प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड का मतलब है वहाँ पर अल्काइल ग्रुप होगा, साथ में हेलोजन होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, साथ में हेलोजन है, अल्काइल ग्रुप है, साथ में हेलोजन है, अल्काइल ग्रुप है और हेलोजन है। फ़र्क क्या देखने को मिल रहा है हमें कि हेलोजन किस पोजीशन पर लगा हुआ है। यहाँ पर जो हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन कितने और अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, उस बेसिस पर हम उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाम देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला कार्बन कितने और दूसरे कार्बन